पूरी दुनिया के साथ साथ 21वीं सदी में जहां मुल्क भर में तरह तरह के मिसाली तामीरात बन रही हैं, वहीं वादी कश्मीर के वस्ती जिला गांदरबल में कई इलाके ऐसे हैं जहां आज भी बीमार को कांधे पर अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां तालिब इल्म मीलों दूर सफर तय करके स्कूल पहुंचते हैं और जहां माचिस की एक डब्बी के लिए भी एक दिन दरकार रहता है। अगरचे ये इलाका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर श्रीनगर लेह कौमी शहरा पर ही वाक़ा है, ताहम इन लोगों के दाद बेदाद सुनने के लिए कोई मौजूद ही नहीं है। मेरा नाम गुलाम बिजाड़ है, मैं हारी गनमैन ए से। इलाका हमारा जी गिशखोड़ है ऊपर, आप कैमरामैन को बोल सकते हैं, ऊपर देख भी सकते हैं, हम यहाँ ही रहते हैं। हम सर रोड में कल इसलिए गए थे कि हम पिछले 4 साल से यही डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो रोड की मेन प्रॉब्लम है सर वो नहीं हल हो रही है सर। हम इसीलिए कल रोड में आए थे सर कि हमारा छोटे छोटे जो मामला थे वो सिर्फ रोड ही की वजह से अटके हैं सर। यहाँ पर जो सबसे पहले मैं आपको बात कहूँगा कि 2015 के टाइम ये रोड 2014 में टेंडर शुरू हुआ, 2015 का एक वाक़ा मैं आपको छोटा बताऊँगा शॉर्ट में कि 14 साल का एक लड़का था, 14 साल का एक लड़का था, उसको ऊपर अचानक बीमार हो गया। वो जब अस्पताल में पहुँचाया गया सोहरा अस्पताल में, तो डॉक्टर ने ये कहा कि शायद कि आप किसी दूर इलाके से हो, बिछड़े हुए इलाके से हो। तो डॉक्टर साहब ने उस बच्चे को देखकर कहा कि ये बच्चा शायद कि 1 घंटा पहले आया होता तो शायद ये बच्चा ठीक हो जाता, शायद वो बच्चा आज हमारे साथ होता सर यहाँ पे। इसलिए हम बहुत मजबूर हैं, दुखी हैं सर। हमारा इस रोड ही की वजह से हर एक मसला बन चुका है, बड़ा बन चुका है। स्कूल की प्रॉब्लम तो इसी की वजह से है, जो पावर की प्रॉब्लम है तो इसी रोड की वजह से। मेहरबानी करके सर, मेहरबानी करके ये हमारा जो रोड वाला मसला है ये क्लियर किया जाए। मुकामी लोगों के मुताबिक साल 2015 में PMGSY के तहत कौमी शहरा से एक रोड गिचखड़ी की तरफ शुरू किया गया, जो 5 साल मुकम्मल होने के बाद भी पाए तकमील तक न पहुंच पाया। अगरचे इस साल 5 किलोमीटर की रोड पर 4 किलोमीटर से ज्यादा रोड मुकम्मल हो चुका, ताहम चंद मीटर की दूरी से सैकड़ों गरानों के लिए रुकावटें खड़ी कर दी गई है। इलाके के लोगों ने बताया कि इस रोड के नीचे जिनकी जमीन चली गई, हुकूमत ने मुआवजा देने का ऐलान भी किया, ताहम एक शख्स ने इस पर एतराज उठाया और स्टे ऑर्डर लेकर सैकड़ों घराने के लिए रुकावटें खड़ी कराई है, जबकि वो शख्स खुद नेशनल हाईवे के बिल्कुल करीब रहता है। मुकामी लोगों ने कहा कि इस शख्स को यहाँ के लोगों के दर्द भरी कहानियां तो मालूम है, ताहम वो हुकूमत से पहले बात करना चाहता है, जिसके लिए मुकामी अफसरान भी इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से मुदाखलत की अपील करते हुए कहा कि इलाके के लोगों की दरीना मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि यहाँ के तलबा व तालिबात को तालीम और बीमारों को तिबी सहूलियात मिल पाए। 5.5 किलोमीटर रोड तोड़ा है, नेशनल हाईवे 2 गिशखोड़ में 5 किलोमीटर रोड है सर। उसमें 1.5 किलोमीटर पीछे कंप्लीट हो चुकी है और 3.5 किलोमीटर ऊपर कंप्लीट हो चुकी है। बीच में कुछ मीटर 800 मीटर का फासला है जो रह चुका है, जबकि वो हमारे हमसाए हैं, वो रोड नीचे रोड में बस रहे हैं। मगर वो भी ज़मींदार इस बात पर पूरे तैयार हैं, वो कह रहे हैं कि अगर एक्जन साहब या कोई भी बड़ा साहब हमारे साथ बात करने पर वो तैयार हैं सर। हम यही एक्जन साहब से कहेंगे कि वो बात उनके साथ करें, आकर कम से कम मौके पर आएँ, डीसी साहब आए, उनसे बात करें कि उनका क्या मुतालबा है, किस लिए उन्होंने हमारी रोड रोक के रखी है। उनका मेन मकसद यही है कि वो कह रहे हैं कि हमें पेमेंट छोड़े सर। जब रोड कंप्लीट हो जाएगी तो पेमेंट सबको साथ में हो जाएगी। मेरा नाम बाग हुसैन बिजाड़े, मैं हारी गनमैन का रहने वाला हूँ। सबसे पहला मसला ये है कि डिलीवरी केस में बच्चियों को आते आते रास्ते में डेथ हो जाती है, तो डेथ होने की वजह से हमारे जान भी चली जाती है उन बच्चियों की और कोई पूछने वाला नहीं। उसके बावजूद हमें इस रोड से इतना फ़ायदा होना था कि उसके हमें नुकसान ही हो चुका, जो कि फ़ायदा बैक टू विलेज 3 हुए, उन्होंने उनके बीच में भी हमने ये इशारा दिया, बार बार कहा कि हमारा ये मसाइल आगे प्रोग्राम लोगों तक पहुँचाए, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। और हमने डीसी साहब को भी कहते रहे, अपील भी करते रहे, लेकिन डीसी साहब ने भी हमारा असली जो काम है वो नहीं किया, न कर रहा है। क्योंकि हम आपकी वसालत से ये कहना चाहते हैं कि जैसे हम 1947 के लोग बस रहे हैं पुराने तरीके पर, ना हमें रोड ना हमें कोई सहूलत है, क्योंकि
अगर पावर की डिपार्टमेंट की तरफ मैं इशारा दूं तो हमें लाइट जलानी पड़ती है या दिया जलाना पड़ता है, जैसे पुराने ज़माने के हिसाब में हम रहते हैं। अगर हमारा यहाँ रोड होती, हमारा कोई ना कोई बच्चा आगे डिग्री करता। उस लिहाज से भी हम बैकवर्ड इलाके में हैं और इस लिहाज से भी हमारे बच्चों की तरफ भी देखें कि ये कितने महसूस हैं कि तालीम हासिल करने के लिए इन्हें 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का एरिया क्रॉस करना पड़ता है। मैं आपकी वसालत से तमाम हुक्मरान से अपील करना चाहता हूँ कि हमारी रोड का मसला जल्द से जल्द काम अंजाम दिया जाए और ठेकेदार से भी गुजारिश है कि वो भी कभी साइड पर आकर पब्लिक से कभी देखे कि क्या फैसला हल करना चाहिए। कोई मामूली काम होता है तो आपस में कंप्रोमाइज़ होता है, लेकिन मैं ख़ास करके जिन लोगों ने अगर सीटी लगाई है, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि जो बैकवर्ड इलाके से आते हुए रास्ते में डेथ हो जाती है, उन बच्चियों की हालात देखिए वो क्या होती है।